फिल्मों की दुनिया फिल्मोलॉजी किसी और की तो मिली नहीं, फिल्मों की ही लोजी। तो चलिए फिल्म शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत एक फाउंडेशन को दिखाते हुए होती है। फाउंडेशन ने अपना स्पेसशिप भेजा था 4 परजीवियों को लाने के लिए, लेकिन उन्हें खबर मिलती है कि अंतरिक्ष से लौटते समय स्पेसशिप क्रैश हो गया है और पता नहीं उस स्पेसशिप में जो परजीवी थे वो बचे भी या नहीं। वो तुरंत पुलिस को वहां भेजते हैं। वो उस जगह की जांच शुरू करते हैं। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो हम देखते हैं कि उन 4 परजीवियों में से एक किसी के शरीर में छिपा है। वो परजीवी उस व्यक्ति के शरीर को अपना होस्ट बनाता है। वो उस व्यक्ति का इस्तेमाल करता है। वो एक घायल आदमी को अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन वहां एक महिला थी जो अजीब तरह से रिएक्ट कर रही थी, क्योंकि वो परजीवी कोई और नहीं बल्कि उस महिला में था। वो महिला एम्बुलेंस को तोड़ती है और उस देश की तरफ भागती है जहां वो फाउंडेशन था, जिसने अपना स्पेसशिप अंतरिक्ष में भेजा था। लेकिन यहाँ ये सीन कट जाता है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एडी है और वो एक अच्छा न्यूज़ रिपोर्टर था। उसकी कंपनी उससे खुश थी। उसकी एक मंगेतर भी है जो उस फाउंडेशन में काम करती है, वो फाउंडेशन जिसने अपना स्पेसशिप भेजा था। फिर हम देखते हैं कि एडी सुबह अपने ऑफिस जाता है। उसका बॉस उससे कहता है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो और आज जो काम मैं तुम्हें दूंगा उसे तुम्हें अच्छे से करना है। दरअसल आज तुम्हें उस फाउंडेशन के सीईओ से इंटरव्यू लेना है, मतलब उसके मालिक से। तुम्हें उससे पूछना है कि उसने अपना स्पेसशिप अंतरिक्ष में क्यों भेजा और इन परजीवियों का क्या हाल है। याद रखो, इसके अलावा उससे कोई बात मत करना, क्योंकि वो अमीर है और बुरा आदमी भी है। अगर तुम उसके पसंदीदा विषय पर बात नहीं करोगे तो वो तुम्हें मरवा भी सकता है। तब एडी अपने बॉस से कहता है कि ठीक है, चिंता मत करो, मैं उसका इंटरव्यू अच्छे से लूंगा। मैं उससे सिर्फ उसके आविष्कार और खोज के बारे में पूछूंगा। फिर रात को हम देखते हैं कि एडी अपने घर आता है। उसके सामने उसकी मंगेतर का लैपटॉप था। उसे लैपटॉप पर किसी का मेल आता है। वो मेल उस फाउंडेशन का था। वो उस फाउंडेशन के किसी सदस्य ने भेजा था कि ये फाउंडेशन अच्छा नहीं है और लोगों की जान ले रहा है। ये तुम्हारा भी इस्तेमाल करेगा, प्लीज छोड़ दो। उस मेल में उनके प्रयोगों का ब्यौरा था। ये परजीवी कौन है और कहाँ से आए हैं, उन पर किस तरह के प्रयोग किए जाएंगे, इसके लिए वे मासूम लोगों का भी इस्तेमाल करेंगे। जब एडी को पता चलता है तो उसे लगता है कि मेरे पास अच्छा मौका है। सुबह मेरा उस आदमी से इंटरव्यू है, इसलिए मैं उससे सारी बातें पूछूंगा। भले ही मेरे बॉस ने मुझे मना किया हो, लेकिन यह एक बहुत बड़ी खबर होगी। फिर हम देखते हैं कि सीईओ एक बुरा आदमी था। सब उससे डरते थे। वह इस फिल्म का खलनायक है। अब एडी का इंटरव्यू लेने का समय था, तो वह उसके पास आता है और फिर उनका इंटरव्यू शुरू होता है। शुरुआत में एडी उससे पूछता है कि बताओ तुमने अंतरिक्ष में क्या खोज की है। उन सवालों के जवाब देते हुए उस फाउंडेशन का मालिक खुश था, लेकिन फिर एडी अपने सवाल बदलने लगता है। वह उससे कहता है कि मैंने सुना है कि अब तुम अपने प्रयोगों के लिए इंसानों को चुनोगे, उनकी जान से खेलते हुए। क्या तुम इस तरह अपने प्रयोगों को सफल बनाओगे? और जब वह मालिक यह सुनता है तो एडी की बातें उसे अच्छी नहीं लगती हैं। वह उससे कहता है कि तुरंत अपना इंटरव्यू बंद करो और यहाँ से चले जाओ। एडी को बाहर निकाल दिया जाता है। फिर एडी अपने ऑफिस में अपने बॉस के पास जाता है। उसका बॉस उसे डांटता है कि तुमने इस मामले में अपनी टांग अड़ाई है, जबकि मैंने तुम्हें मना किया है। उधर एडी की मंगेतर को भी नौकरी से निकाल दिया गया था। उसकी मंगेतर एडी के साथ आक्रामक थी। वो कहती है कि मैं तुमसे रिश्ता तोड़ रही हूँ, तुम समझदार नहीं हो, हम दोनों ने तुम्हारी वजह से ही अपनी नौकरी खो दी। वो उससे सारे संबंध तोड़ लेती है और बहुत दूर चली जाती है। फिर यहाँ सीन बदल जाता है। हम देखते हैं कि रात को बारिश हो रही थी और हमें वो औरत दिखाई देती है। उसके शरीर में वो परजीवी था। वो वहाँ की चीजें खाने लगती है, लेकिन तभी उसके पास कुछ बुरे लोग आते हैं। वो अपने अलग अलग रूप बनाते हुए प्रयोग कर रहे थे कि वो परजीवी किस रूप में ज्यादा शक्तिशाली रहता है। वो एक खरगोश को कांच के डिब्बे में रखते हैं और उस पीले परजीवी को वहां छोड़ देते हैं, ये देखने के लिए कि वो पीला परजीवी उस खरगोश के साथ क्या करता है। उस फाउंडेशन का मालिक भी वहां था। उसका वर्कर था जो उस प्रयोग को देख रहा था। शुरू में उन्हें लगता है कि खरगोश और उस परजीवी के बीच अच्छी बॉन्डिंग है। घुलने मिलने के बाद वो और शक्तिशाली हो गए। उस फाउंडेशन का मालिक अंतरिक्ष में अपना एक और स्पेसशिप भेजने की योजना बना रहा है, लेकिन वह जानता है कि अगर वह ऐसा करेगा तो पहले की तरह कई लोगों की जान चली जाएगी। उसे रास्ते में एक महिला मिलती है। वह उससे अखबार खरीदने के लिए कहती है। एडी उससे अखबार खरीदता है। इसे लेकर वह एक स्टोर में जाता है। वहां एक लुटेरा आता है और उस स्टोर को लूटना शुरू कर देता है, लेकिन एडी चुपचाप अपना सामान खरीद लेता है और बिल चुका कर वापस आ जाता है। दूसरी तरफ हमें उस फाउंडेशन कंपनी की लैब दिखती है। वहां वह मालिक था जिसके साथ चश्मा लगा हुआ वह कर्मचारी था। अब वे जानवर को छोड़कर उस परजीवी वाले इंसान पर वह प्रयोग कर रहे थे, लेकिन वह परजीवी भी इंसान के शरीर से नहीं मिल पाता। वह उस इंसान को मार देता है।
यह देखकर चश्मे वाली लड़की को बुरा लगता है। वह तुरंत वहां से एडी के पास जाती है और उसे बताती है कि हमारे फाउंडेशन में ऐसा हो रहा है। वह उससे मदद मांगती है, लेकिन एडी कहता है कि अब मैंने यह पेशा छोड़ दिया है, अब मैं किसी से लड़ाई नहीं करूंगा। वह कर्मचारी कहता है कि समझने की कोशिश करो, वह मालिक बुरा आदमी है, वह सबकी जान ले लेगा। वह दरअसल इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहता, लेकिन जब ये 4 परजीवी यहाँ लाए गए तो उनमें से एक यहाँ से भाग गया। अब मालिक बाकी बचे 3 परजीवियों पर प्रयोग कर रहा है। वह निर्दोष लोगों को मार रहा है। वह एडी से कहती है, कृपया कुछ करो क्योंकि तुम जानते हो कि समाचार संवाददाताओं से कैसे संपर्क करना है। कृपया यह समाचार प्रकाशित करो। तो वह मालिक पकड़ा जाएगा क्योंकि मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि लोग मर रहे हैं। एडी बैठ गया, ठीक है, मैं सब कुछ समझ गया हूँ, चिंता मत करो, मैं जल्द ही कुछ करूंगा। एडी चुपके से उस लैब के अंदर जाता है। वहां वह देखता है कि वे मनुष्यों पर प्रयोग कर रहे हैं। वह सबूत के लिए उनकी तस्वीरें लेने लगता है। उसे पता चलता है कि जिस महिला से उसने अखबार खरीदा था वह भी वहां थी। एडी को बुरा लगता है। उस महिला की जान बचाने के लिए वह उस कांच को तोड़ना शुरू कर देता है। मतलब वह उस कांच के दरवाजे को तोड़ना शुरू कर देता है। वह लड़की वहां से बाहर आती है, लेकिन वह उस परजीवी से जुड़ी हुई थी। इसका मतलब है कि परजीवी ने उसे प्रभावित किया है। वह जंगल की ओर भागता है। वह ऊंची छलांग लगाते हुए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। वह गार्ड से अपनी जान बचाता है। जब वे वहां से चले जाते हैं तो एडी अपने घर आता है। घर लौटने के बाद वह पानी पीता है। वो बहुत सारा पानी पीता है। वो अपने घर में रखी चीजें खाने लगता है। उसकी भूख नहीं मिट रही थी। फिर उसे उल्टी होने लगती है। फिर उसे अच्छा नहीं लगता और उसके शरीर में बदलाव होने लगते हैं। इधर उसका चेहरा भी बदल जाता है। अपना चेहरा देखकर वो परेशान हो रहा था। जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो परेशान होते हुए अपनी मंगेतर को फोन करता है। उसकी मंगेतर कहती है कि मैंने तुमसे अपने सारे लिंक खत्म कर लिए हैं, मैं अब किसी और के साथ हूं। हालांकि एडी उससे मिलने की जिद करती है। फिर वो उससे मिलने रेस्टोरेंट जाता है। वो रेस्टोरेंट की सारी चीजें खाने लगता है, लेकिन वो कहता है कि इसे खाने के बाद मुझे एनर्जी नहीं मिल रही है, ये मरा हुआ मांस है, मुझे जिंदा चीज खाने को दो। फिर उसकी नजर एक्वेरियम पर पड़ती है। वो वहीं बैठकर उसमें से केकड़े खाने लगता है। दरअसल एडी के शरीर में वेनम था, मतलब उन 4 परजीवियों में सबसे ताकतवर परजीवी। तभी तो उसने इंसानी शरीर को अपना मेजबान बना लिया। जब रिपोर्ट आएगी तब हम आपको बताएंगे। अब हम फाउंडेशन का दृश्य देखते हैं। उस फाउंडेशन के मालिक को पता चलता है कि चश्मा पहने कार्यकर्ता को एडी को वहां बुलाना है। उसने उसे इस जगह का रास्ता बताया। वह मालिक उस लड़की के साथ आक्रामक हो जाता है। वह उस पर एक परजीवी भी फेंकता है। फिर हम एडी को उसके घर पर देखते हैं। अब वह आक्रामक था। उसका पड़ोसी तेज आवाज में संगीत सुन रहा था। वह उसे मना करता है, लेकिन वह एडी की बात को अनसुना कर देता है। तो एडी के शरीर में परजीवी यानी वेनम गुस्से में आ जाता है। वह उसे मना करता है। इसी बीच वहां कुछ गार्ड आ जाते हैं, जिन्हें उस फाउंडेशन के मालिक ने भेजा था। यहाँ हम देखते हैं कि वेनम उसके शरीर में स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा था और उन गार्डों से लड़ने लगता है। वह एडी की रक्षा कर रहा था। अब एडी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। तब भी वे गार्ड उसे नहीं छोड़ते और जब एडी उनसे बचते हुए अपनी बाइक पर कूदता है तो वह गिर जाता है। उसकी हड्डियां टूट जाती हैं, लेकिन अब वेनम का शरीर उसके शरीर से बाहर आ जाता है। इससे एक आवरण बनता है, काले रंग का आवरण। फिर एडी के शरीर को बचाता है। इसके बाद एडी यानी वेनम उन गार्ड्स को खाना शुरू कर देता है। वह पानी से गुजरते हुए एक जगह पर आता है। तब एडी उस वेनम से पूछता है कि तुम मेरे शरीर में क्यों आए, और आश्चर्यजनक रूप से वे एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तब वेनम उससे कहता है कि मेरा घर अंतरिक्ष है और मुझे अंतरिक्ष से यहाँ लाया गया है। तब मुझे तुम्हारा शरीर मिलता है और मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे मेजबान हो। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे मेरे घर यानी अंतरिक्ष में भेज दो। एडी के पास सबूत के सारे टुकड़े हैं कि उसने उस नींव में तस्वीरें क्लिक की हैं। वे मनुष्यों पर अत्याचार कर रहे थे। वह यह बताने के लिए अपनी कंपनी में जाता है, लेकिन उसके साथी ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। तब वेनम एडी से कहता है कि मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा। फिर वे ऊपर जाते हैं। खिड़की तोड़ते हुए वह अपने मालिक के कार्यालय में आता है। वह वहां सबूतों के साथ एक नोट रखता है, लेकिन तभी उस मालिक के गार्ड वहां पहुंच जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। वे उसे गोली मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन वेनम फिर से एडी के शरीर से बाहर आ जाता है और उसकी रक्षा करता है। एडी फिर से इंसानों के वेश में आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो लड़की उससे कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम दवा ले रहे हो, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इससे पहले कि कुछ हो तुरंत मेरे साथ चलो। वो अस्पताल आते हैं। उसकी पूर्व मंगेतर का दोस्त फिर से उसे स्कैन करता है। आखिर में वो यहाँ सफल हो जाते हैं एडी के शरीर से उस वेनम को बाहर निकालने के लिए। एडी हल्का महसूस कर रहा था और खुश था। वो उस वेनम से कहता है कि मैं भी नहीं चाहता था कि तुम मेरे शरीर में आओ,
लेकिन इसके साथ ही उस फाउंडेशन के मालिक के लोग फिर से उसका अपहरण कर लेते हैं। फिर उसे उस मालिक के सामने पेश किया जाता है। हमें पता चलता है कि उस फाउंडेशन के मालिक के शरीर में वो परजीवी था जिसे एक लड़की ने उसके शरीर में ट्रांसफर किया था। वो एडी से कह रहा था कि मुझे वो परजीवी दे दो जो तुम्हारे शरीर में है। एडी कहता है कि वो कुछ समय पहले मेरे शरीर से निकल कर चला गया है, वो मेरे पास नहीं है, वो कहीं और है, जाओ उसे ढूंढो, वह इस फिल्म का एक और मुख्य परजीवी था। तब एडी कहता है कि कृपया मुझे इससे मत डराओ, तुम्हें इस पर गर्व है, तुम भी कुछ समय में इससे थक जाओगे, यह तुम्हें नियंत्रित कर लेगा। तब मालिक कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एडी उसे जवाब नहीं देता तो वह अपने गार्ड से कहता है कि इसे धक्का देकर बाहर फेंक दो और मार डालो। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वेनम फिर से एडी की मंगेतर के शरीर में वहां पहुंच जाती है। वेनम उन गार्डों से एडी की जान बचाती है। फिर वो फिर से एडी के शरीर में आ जाती है। यहाँ एडी और उसकी मंगेतर फिर से दोस्त बन जाते हैं। वो वेनम एडी से कहती है कि मालिक ने सारे प्रयोग कर लिए थे, अब वो अंतरिक्ष में आना चाहता था क्योंकि उसकी योजना अंतरिक्ष से और परजीवियों को लाने की है। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर सारे परजीवी यहाँ आ जाएंगे तो वो तुम्हें खत्म कर देंगे, वो लोगों को खा जाएंगे। अब वो मालिक अपनी फाउंडेशन में दूसरा स्पेसशिप लॉन्च करने की बात करने लगता है। सारे वर्कर उसे समझाने लगते हैं कि इस समय वहां जाना खतरनाक होगा क्योंकि सारे परजीवी तुम्हारे खिलाफ हैं और लोग भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं। ये सुनकर वो वहां सारे वर्कर को मार देता है। वो खुद ही वो स्पेसशिप लॉन्च कर देता है। इसी बीच वेनम भी वहां आ जाती है। वो खूब लड़ते हैं, पर वेनम कैसे मर सकती है? वो फिर से एडी के शरीर में आती है और उस स्पेसशिप की तरफ छलांग लगाती है। जिस चीज से उस मालिक ने एडी पर हमला किया था, वेनम उस हथियार से उस स्पेसशिप को नुकसान पहुंचाती है। उसकी वजह से उसका ईंधन नीचे गिर जाता है। फिर वो स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो मालिक मर चुका था। एडी को बचाने के लिए वेनम ने भी अपनी जान कुर्बान कर दी थी। अब एडी पानी में गिर जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि एडी और उसकी एक्स मंगेतर बैठे हुए बात कर रहे थे। लेकिन तभी उसकी मंगेतर एडी के शरीर से वेनम की आवाज सुनती है। वो कहती है कि एडी, वेनम अभी जिंदा है। एडी कहता है नहीं, वो किसी और की आवाज थी। यहाँ हमें पता चलता है कि वेनम अभी जिंदा थी। इसके बाद एडी वहां से खड़ा हो जाता है और फिर चुपके से वेनम से बात करता है। वो कहता है कि देखो, तुम मेरी दुनिया में रह रहे हो लेकिन किसी को ये मत बताना कि तुम यहाँ रह रहे हो, फिर मुझे बताओ। एडी कहता है कि तुम लोग जो दूसरों को चोट पहुंचाते हो और दूसरों के साथ बुरा करते हो। फिर वे वहां से एक स्टोर में जाते हैं और देखते हैं कि एक आदमी उस स्टोर को लूटने आया है। यह देखकर वेनम सक्रिय हो जाता है और वह उस लुटेरे को खा जाता है, जैसा कि एडी ने कहा कि आप केवल बुरे लोगों को ही खा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सब कुछ सामान्य हो जाता है। एडी फिर से अपनी पुरानी नौकरी पर था। इसका मतलब है कि वह न्यूज़ रिपोर्टर बन गया है और अब वह एक मशहूर सीरियल किलर का इंटरव्यू ले रहा था। इसके साथ ही यह फिल्म यहीं खत्म होती है।